जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो और सब्सक्राइब कर मेरी वाणी को जन जन तक पहुँचा रहे हो। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण को कह रहे हैं, अरे तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सद्य ते साधु समाना। हे जननी जनक बंधु सुत दारा, और तनु धन भवन सुहृद परिवारा। जो मद मोह छल कपट नाना प्रकार के अवगुणों को त्याग दे और सारे अवगुणों को त्याग दे, उसकी दोषों पर दृष्टि न करे, तो उनके इन अवगुणों को और न देख करके मैं शीघ्र ही उसे साधु के समान बना देता हूँ और उसके सुहित मतलब माता पिता भाई बंध पुत्र कलत्र आदि को अपने ओर खींच लेता हूँ। अब आगे की गाथा को फिर कड़ी बोल रहा हूँ। अरे सबके ममता ताग बटोरी, हो मम पद मनहि, हो मम पद मनहि बांधि बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। सभी के ममता रूपी तार को इकट्ठा करके एक डोरी में पिरो करके मैं अपने चरणों में बांध लेता, यानी सभी को सांसारिक बंधों केंद्र से बना ले। समझो समदर्शी है, उसकी कोई इच्छा जब नहीं होती है तो उसके मन में हर्ष शोक भय नहीं होता है। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में बसते हैं। करें जैसे लोभी के हृदय में धन बसा रहता है, तो उसी प्रकार से वो मेरे हृदय में बसे रहते हैं। अस सज्जन मम बस कैसे, और लोभी हृदय बसे धनु जैसे। हे तुम सारी के संत प्रिय मोरे, और धरहि देह नहीं आन निहोरे। प्रभु ने कहा तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिय है। अरे मैं संतों के लिए ही ये शरीर धारण करता हूँ। ये जो शरीर धारण किया हूँ, हे लंकेश सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। हे राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। भगवान ने कहा, हे लंकापति सुनो, तुम सर्वगुण में तुम्हारे अंदर विद्यमान है, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। कह रहे हैं कि जब प्रभु श्री राम जी ने ऐसा कहा तो सभी बानर का जितना ग्रुप था, कुल के वाले थे, सब बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। और सुनत विभीषण प्रभु कई बाणी, और नहीं अघात श्रवणामृत जानी। हे पदयम्बुज गई बारंबारा, हृदय समातन प्रेम पारा। बोले जब विभीषण ने श्री रामचंद्र जी के ऐसी वाणी सुनी तो माने उसको कान में अमृत घुल गया हो। अमृतमय बातों को सुन करके उसका मन बार बार उसी को सुनना चाहता है और बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट जाता है कि जैसे अब उसके अलावा वो कुछ सुनना ही नहीं चाह रहा है। अपार प्रेम उसके हृदय में उमड़ पड़ा है और प्रेम पार पार छलक रहा है, मानो हृदय में समा नहीं रहा। जैसे बाल्टी में पानी भर दो तो ओवरफ्लो होने पर पानी छलकता रहता है, ऐसे अपार प्रेम जो है दिख रहा है कि उसे समा नहीं रहा। बिहबल हो करके बार बार कुछ कहना चाह रहा, कह नहीं पा रहा, बार बार प्रभु के चरणों में लिपट जा रहा है। तब विभीषण कह रहा है, अरे सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उरय अंतरयामी। ओ प्रणत पाल उरय अंतरयामी, उर कछु प्रथम बासना रही,
और प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। विभीषण कर रहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे दीनदयाल, सबके हृदय के बात को जानने वाले, मेरी बात सुनिए। मेरे हृदय में जो कुछ पहले वासना थी, बता रहा, जब मैं लंका से चला था तो मेरे मन में ये वासना थी कि प्रभु सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया, उसके बड़े भाई बाली को मार करके। तो मेरी भी वासना थी कि मैं जा रहा हूं तो प्रभु मुझे लंका का अधिपति बना देंगे। ये मेरे अंदर वासना थी। लेकिन हे कृपालु, जब से मैं आपके चरण को देखा, कहना चाह रहा है शिव जी को सदा प्रिय लगने वाली अपनी भक्ति आप जिसको देना चाहते हैं उसकी यही दशा करते हैं। हमारी वासना आपके चरण कमलों को देख करके मिट गई। अब हमारी वासना कुछ नहीं रह गई है प्रभु। अब कृपाल निज भगत पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कही प्रभु रन धीरा, अमागा तुरत सिंधु कर नीरा। जब विभीषण ने कहा, हे प्रभु, शिव जी जब रावण के ऊपर प्रसन्न हुए तो अपनी जैसे यानी कि प्रभु जो शिव जी था प्रिय लगने वाली, आप अपनी पवित्र भक्ति दीजिए। तब भगवान श्री राम ने एवमस्तु कहा, ऐसा ही हो। क्यों कहा? कि जो वासना थी, विभीषण बताया कि आपके चरण कमल को देखते ही मिट गई, तो बह गई। बह करके कहाँ गई? कि बोल रहे हैं कि ये बह करके जो है सिंधु यानी सरिता जो नदी थी, उसमें हमारी वासना आपके चरण कमल रूपी सरिता में जब हमारा ध्यान लगा तो बह गई। बह के कहाँ गई? समंदर में चला गया। तो जब समंदर में गया तब भगवान जी बोल रहे हैं कि मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। तब भगवान ने तुरंत कहा, भाई समंदर का जल लाओ। क्यों? कि विभीषण के मन में वासना थी न कि मैं लंका का अधिपति बना देंगे भगवान। ये उसकी वासना जो पुष्ट हो गई थी, संकल्प पूरा करने के लिए भगवान ने समंदर का जल मंगाया। क्योंकि वो बोला कि आपका चरण जो है सरिता रूपी है, उसमें मैं नहा लिया तो जो मेरी वासना थी तब ये बह करके कहाँ गई? समंदर में। तो इसलिए भगवान ने समंदर का जल मंगाया। और यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, अमोर दरस अमोघ जग माही। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे सखा, तुम्हारी इच्छा नहीं है, परंतु इस जगत में मेरा दर्शन अभोग है। मेरा जो दर्शन कर लेता है तो उसकी वासना तो मिटती है, लेकिन जो उसका संकल्प रहता है वो पूरा होता है। इसलिए मैं तुम्हारा राज तिलक कर रहा हूँ। उस समय आकाश से बहुत फूलों की वर्षा होती है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।